गुरु स्तोत्रम करेंगे बेटा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञाननीति रति मरान्धस ज्ञानार्जन शलाख्य चक्षुरुमिलितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगम व्याप्तं येति किंचितं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापं यत्सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, उसके बाद हम यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। सभी को धन्यवाद। अभी कर रहे हैं द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, बुक कर रहे हैं। डॉक्टर न्यूटन कोडावेटी की है, एमडी है वो, और चित्रा जहा करके है, उनकी है। तो वो बहुत बढ़िया है, ध्यान के लिए बेस है हमारे लिए। तो ये बुक हमें करनी है। सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी भेजी है, तो कृपया आप ध्यान दें और हम उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, अभी अध्याय 5वां करेंगे। उसमें लिखा है ध्यान कब करें, ध्यान कब करें, इसके बारे में है। ओके, तो उसके लिए है, पढ़ेंगे ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय। मेडिटेशन के लिए कोई भी समय अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा समय वह है जो आपके शेड्यूल में सबसे अच्छा काम करे। यह वह समय है जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक है। घड़ी से कोई जादुई समय तय नहीं होता, आपके लिए सभी समय के ऑप्शन खुले हैं। आप अलग अलग टाइम स्लॉट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और वो चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करे। गहरे लंबे मेडिटेशन के लिए ऐसा समय चुनना सबसे अच्छा है जब आप जल्दी में न हो और समय की चिंता ना हो। आप कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि ये भारी खाने के तुरंत बाद न हो, क्योंकि मेडिटेशन शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी शामिल है। इसलिए पेट भर खाना खाने के बाद कम से कम 2 घंटे इंतजार करना बेहतर है। इस छोटी सी सावधानी के अलावा दिन का कोई भी समय मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। अपने आप से ये मत कहिए कि आप कभी ना कभी मेडिटेशन में बस फिट हो जाएंगे, वह समय कभी नहीं आएगा। अपने मेडिटेशन का समय पहले से प्लान करना सबसे अच्छा है। मेडिटेशन की प्रैक्टिस की शुरुआत में रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए हर दिन एक खास समय तक तय करना और तय समय पर टिके रहना जरूरी है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उन्हें हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए। बेहतर होगा कि एक ही समय पर मेडिटेशन का असर तब ज्यादा दिखता है जब आप कभी कभी मेडिटेशन करने के बजाय रेगुलर और लगातार मेडिटेशन करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे,
आपके लिए दिन का सबसे अच्छा समय बदल सकता है और आप हर दिन अपने मेडिटेशन का समय बदल सकते हैं। अनुभवी साधक आमतौर पर मेडिटेशन के लिए सही समय चुनने के लिए अपने शरीर और मन मन की सुनते हैं। अनुभवी साधक आमतौर पर मेडिटेशन के लिए सही समय चुनने के लिए अपने शरीर और मन की सुनते हैं। आप जितनी बार चाहे, जब भी आपको समय मिले या जब आपको एजेंडा में कोई और जरूरी काम न हो, मेडिटेशन कर सकते हैं। हालांकि दिन में कम से कम 2 बार मेडिटेशन करना जरूरी है। तो रात को और सुबह को भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये बुक। प्रभाकर जी के लिए थोड़ा नया होगा ये, राम प्रसाद जी के लिए नया नहीं। पेज नंबर आ गए हम 56। हालांकि समय के बारे में खुले दिमाग से सोचना सबसे अच्छा है। मेडिटेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है। सुबह सुबह मेडिटेशन वेदों में ये सलाह दी गई है, सुबह सुबह करें। कि सुबह सुबह या ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए किया जाए, जब जब अभी भी अंधेरा हो और मेडिटेशन वाला माहौल बनाना आसान हो। कई प्रैक्टिशनर इस सलाह को मानते हैं। मैंने भी माना है। जो ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान जो होता है बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। कंटिन्यू मेरा नहीं होता है, लेकिन आज रात रात से मेरा चालू हुआ है, तब से थोड़ा कम हुआ रात वाला हमारा सेशन। लेकिन होना चाहिए सुबह। सुबह ध्यान, बहुत से लोग सुबह सबसे पहले मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। यह समय उन लोगों के लिए सही है जो आमतौर पर अच्छी नींद के बाद तरोताजा होकर उठते हैं। जब आप रात को अच्छी नींद लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट और शांति के उठते हैं, जो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें ना टाइम, ये अलार्म नहीं लगाना चाहिए, अपने आप उठ के ध्यान करना चाहिए। सुबह का समय मेडिटेशन के लिए अच्छा होता है क्योंकि उस समय में बहुत सारे सारे विचार नहीं होते और दुनिया की भागदौड़ अभी शुरू नहीं होती। ये दिन भर की जिम्मेदारी और तनाव के शुरू होने से पहले का समय भी होता है। सुबह का मेडिटेशन आपको हल्का और तरोताजा महसूस कराता है और आपको अपने रोज के कामों से शांति की एनर्जी लाने देता है। जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले कुछ मिनट मेडिटेशन करने के फायदे बिस्तर पर कुछ और मिनट बिताने के फायदों से कई ज्यादा है। क्या बोल रहे, फिर से पढ़ता हूँ। सुबह का मेडिटेशन आपको हल्का और तरोताजा महसूस कराता है और आपको अपने रोज के कामों में शांति की एनर्जी लाने देता है। जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले कुछ मिनट मेडिटेशन करने से फायदे बिस्तर पर कुछ और मिनट बिताने के फायदे से कई ज्यादा है। तो बिस्तर से थोड़ा मुंह मोड़ के किया तो अच्छा रहता है। शारीरिक व्यायाम के ठीक बाद ध्यान। शारीरिक व्यायाम के ठीक बाद ध्यान, फिजिकल एक्सरसाइज से ठंडा होने के ठीक बाद मेडिटेशन के लिए अच्छा समय होता है क्योंकि इस समय शरीर गहरे आराम या मेडिटेशन के लिए बहुत तैयार होता है। तो कुछ एक्टिविटीज करके, एक्सरसाइज करके किया तो अच्छा रहता है। यात्रा के दौरान ध्यान, कुछ अनुभवी मेडिटेटर अपने आने जाने के समय का अच्छा इस्तेमाल प्लेन, ट्रेन, बस और कार में मेडिटेशन करके करते हैं। दोपहर में ध्यान, दोपहर अक्सर दिन का ऐसा समय होता है जब लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है। काम पर रहते हुए ये अक्सर वह समय होता है जब आप आलस को दूर करने के लिए थोड़ा घूमना फिरना चाहते हैं। कुछ लोग ये ध्यान करने का सबसे अच्छा समय लगता है, कुछ लोगों को ये ध्यान करने का सबसे अच्छा समय लगता है दोपहर का। भोजन से पहले ध्यान, इसके बारे में क्या बोल रहे देखिए। कुछ लोग खाने से ठीक पहले मेडिटेशन करना पसंद करते हैं ताकि शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से पोषण मिल सके। इस मेडिटेशन से वे नॉर्मल से कम खाना खाते हैं, कम खाने के लिए अच्छा। कुछ एडवांस प्रैक्टिशनर एक कदम और आगे बढ़कर खाने की जगह मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे मेडिटेशन के दौरान मिली कॉस्मिक एनर्जी को शरीर के लिए खाने की जगह इस्तेमाल करते हैं। व्रत रखने वाले लोग अपनी भूख मिटाने के लिए इस तरह का असरदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा है। खाना नहीं, वो खाना पड़ेगा फिर। खाना नहीं तो बात ही नहीं, मेडिटेशन ही करते रहो।
बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर ध्यान। कुछ लोग कॉफी या लंच ब्रेक के दौरान मेडिटेशन करने के लिए कुछ समय निकालते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा कम समय के लिए हो सकते हैं। काम पर मेडिटेशन करने से टेंशन का कम करने और काम पर फोकस वापस लाने में मदद मिलती है, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, क्रिएटिविटी और आउट ऑफ बॉक्स सोच पक्की होती है। कोई हैरान नहीं है कि कई जागरूक कंपनियां अपने कर्मचारियों को मेडिटेशन ब्रेक लेने के लिए बढ़ावा देती है। ध्यान के लिए कोई भी समय अच्छा है। ये ऐसा एक डायग्राम दिया। अब है शाम को ध्यान। शाम के बारे में क्या लिखा है देख लीजिए। शाम को मेडिटेशन दिन भर की भागदौड़ के बाद आराम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम के मेडिटेशन के बाद कोई भी टेंशन फ्री होकर बाकी समय का मजा ले सकता है। शाम का मेडिटेशन दिन भर की भागदौड़ के बाद आराम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम के मेडिटेशन के बाद कोई भी टेंशन फ्री होकर बाकी समय का मजा ले सकता है। सोने से पहले ध्यान। सोने से ठीक पहले का समय मेडिटेशन के लिए एक और अच्छा समय है, क्योंकि ये मन को शांत करने और सोने में मदद करता है। ऐसे मेडिटेशन के बारे नींद की हालत में भी मिलते हैं। जब आप सोने से ठीक पहले नो माइंड की स्थिति में होते हैं तो सोते समय भी मन उसी हालत में रहता है। मेडिटेशन मन को ठीक करता है और आप अपनी नींद का आनंद लेते हैं। तो हम सभी शाह रात को करते हैं ना, पढ़ के। लेकिन अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बिस्तर पर लेट कर मेडिटेशन न करें, क्योंकि अब आप अपने आंखें बंद करके लेटते हैं तो आपका सिस्टम बंद हो जाता है और अक्सर आप ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। मेडिटेशन का मतलब है जागते रहना और प्रेजेंट रहना। मेडिटेशन का मतलब क्या है? जागते रहना और प्रेजेंट में रहना। जब आप रात में लेटते हैं तो अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आपका शरीर इस सोने का समय मानने के लिए तैयार हो जाता है। बेहतर होगा कि आप कुर्सी पर या अपने बिस्तर पर बैठकर उसी मुद्रा में ध्यान करें। ये मुद्रा आपको अलर्ट, जगा जगा हुआ और मौजूद रखेगी। अपना मेडिटेशन खत्म करने के बाद सो जाए। कुछ अन्य उपयुक्त समय है। स्टूडेंट्स अपना होमवर्क करने से पहले पहले मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है। कंसंट्रेशन और एब, एब, क्या एब्सॉर्प्शन बढ़ सकता है। गृहिणियां खाना बनाने से ठीक पहले ध्यान कर सकती है, ताकि खाने की क्वालिटी बढ़ जाती है। ये अच्छा है। समूह में ध्यान, ग्रुप मेडिटेशन, जिसमें आप दूसरे साथी प्रैक्टिशनर के साथ मेडिटेशन करते हैं, आपको सोलो मेडिटेशन को और बढ़ावा देता है, क्योंकि ग्रुप में मिलने मिलने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आपको ये पक्का करना होगा कि आप शेड्यूल ग्रुप के शेड्यूल से मेल खाता हो। आप अपनी सुविधा के हिसाब से सोलो और ग्रुप मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट्स दोनों को मिला सकते हैं। आप रोज सोलो प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप और हफ्ते में सिर्फ एक या दो बार ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। ये चुनाव प्रैक्टिकल तरीके से किया जाना चाहिए, जो आपकी पर्सनल जरूरत के हिसाब से हो। ग्रुप मेडिटेशन आपके आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में बहुत असरदार है, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन के दौरान कॉस्मिक एनर्जी तेज हो जाती है। ग्रुप मेडिटेशन से मिलने वाली एनर्जी घर पर अकेले किए गए मेडिटेशन से कई गुना ज्यादा होती है। तो ग्रुप मेडिटेशन के लिए बढ़ावा देते हैं। इस बात को सपोर्ट करने के लिए काफी साइंटिफिक सबूत है कि ग्रुप मेडिटेशन के एक पावरफुल एनर्जी फील्ड बनाता है। इसलिए भले ही आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, फिर भी कभी कभी ग्रुप मेडिटेशन के लिए समय निकालना अच्छा होता है। साथ ही ये याद रखने रखने में भी मदद मिलती है कि जब आप अकेले मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब भी आप उस समय मेडिटेशन कर रहे हैं हर किसी से जुड़े होते हैं, भले ही वे बहुत दूर हो। मेडिटेशन की यही पावर है। तो आप अकेले कर रहे हो और ग्रुप अगर दूसरी जगह है तो भी उसका असर होता है। तो कुछ लोग टाइम टाइम पर करते, 5 बजे तो 5 बजे, 9 बजे 9 बजे, ऐसा भी करते हैं लोग। पूरे इंडिया में भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं।
एनर्जी की इंटेंसिटी ग्रुप मेडिटेशन में पार्टिसिपेंट्स की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स उतनी ज्यादा एनर्जी। आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर लोग को ग्रुप मेडिटेशन में बहुत अच्छी मेडिटेशनल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये सही है। जैसा पानी में कुछ बूंद मिलकर एक गिलास पानी बनता है कि कई गिलास मिलकर एक बड़ा तालाब बनता है। कई बड़े तालाब मिलकर एक झील बनती है। कई झीलें मिलकर एक नदी बनती है और कई नदियों मिलकर एक बड़ा सागर बनता है। वैसे ही हर इंसान की एनर्जी पूरे ग्रुप की एनर्जी में जुड़ती है और आखिर में एनर्जी का एक सागर बन जाता है। ग्रुप में मेडिटेशन कर पाना एक बहुत बड़ी खुश नसीबी है। तो ग्रुप करने के लिए, ग्रुप मेडिटेशन के लिए अच्छा बोल रहे हैं। ग्रुप लेकिन मैंने सुना कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ग्रुप मेडिटेशन नहीं करना है क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग रहती है। ऐसा भी लोग बोलते हैं। ग्रुप मेडिटेशन से जो बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है तो वो उन लोगों के लिए पहुंचती है जो मेडिटेशन नहीं करते, जिससे पूरी इंसानियत को फायदा होता है। जो नहीं करते उनके लिए भी फायदा होता है। पूरी इंसानियत के लिए फायदा होता है, इसलिए ग्रुप मेडिटेशन बोल रहे हैं। मेडिटेशन ग्रुप मेडिटेशन ग्रुप घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक जगह, क्लब और आस पड़ोस में बनाए जा सकते हैं। मेडिटेशन ग्रुप घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक जगह, क्लब और आस पड़ोस पे बनाए जा सकते हैं। ओके। तो सारांश क्या है देखेंगे। ध्यान के लिए कोई भी समय अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा समय है वह समय जो आपके शेड्यूल में सबसे अच्छा काम करे। आप कोई भी समय चुन सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि ये भारी खाने के तुरंत बाद ना हो। अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस की शुरुआत करें। हर दिन एक खास समय तय करे करना और तय समय पर टिके रहना जरूरी है। एक अनुभवी साधक आमतौर पर मेडिटेशन के लिए सही समय चुनने के लिए अपने शरीर और मन की सुनते हैं। मेडिटेशन अंधेरे में करना सबसे अच्छा होता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। दिन में कम से कम 2 बार ध्यान करना जरूरी है। वेदों में मेडिटेशन के लिए सुबह होने से पहले के समय की सलाह दी गई, जब अंधेरा होता है और मेडिटेशन वाला माहौल बनाना आसान होता है। सुबह मेडिटेशन के लिए अच्छा समय है, इसके पहले कि दिन भर की थकान आप शरीर की धक्का दे और अपने दिमाग को सोचने के लिए और भी बहुत कुछ दे। फिजिकल एक्सरसाइज से ठंडा होने के ठीक बाद मेडिटेशन के लिए अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय शरीर गहरे आराम या मेडिटेशन के लिए बहुत तैयार होता है। कुछ अनुभवी मेडिटेटर अपने आने जाने के समय का अच्छा इस्तेमाल प्लेन, ट्रेन, बस और कार में मेडिटेशन करके करते हैं। दोपहर अक्सर दिन का वह समय होता है जब लोगों को ब्रेक की जरूरत होती है। इस समय मेडिटेशन अच्छा काम करता है। कुछ लोग कॉफी या कॉफी के दौरान ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालते हैं। दोपहर का भोजना अवकाश, शाम का मेडिटेशन शाम का मेडिटेशन एक बिजी दिन के बाद आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। शाम का मेडिटेशन एक बिजी दिन के बाद आराम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। सोने से ठीक पहले का समय मेडिटेशन के लिए एक और अच्छा समय है, क्योंकि ये मन को शांत करने और सोने में मदद करता है। हम में से हर कोई मेडिटेशन में बैठकर बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ता है। जब हम ग्रुप मेडिटेशन में एक साथ होते हैं तो ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। एलन वाट्स कहते हैं, हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन का कोई कारण या मकसद नहीं होता। इस मामले में ये लगभग बाकी सभी चीजों से अलग है जो हम करते हैं, सिवाय शायद म्यूजिक बनाने और डांस करने के करने। जब हम म्यूजिक बनाते हैं तो हम किसी खास पॉइंट पर पहुंचने के लिए तय नहीं करते, जैसे कि कंपोजिशन का
अगर मुझे कैसे महसूस होता है, सबसे तेज बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा। साथ ही जब हम डांस कर रहे होते तो हमारा मकसद सफर ही तरह फ्लोर पर किसी खास जगह पर पहुंचना नहीं होता। जब हम डांस करते हैं तो सफर ही पॉइंट होता है। जैसे हम म्यूजिक बजाते हैं तो बजाना ही पॉइंट होता है। और ठीक यही बात मेडिटेशन से भी सच है। मेडिटेशन एक खोज है कि जिंदगी का पॉइंट हमेशा उसी पल में आता है। एलन मार्क्स का ये। चल, ठीक है। तो अध्याय छठा पर आ गए हैं। कितना टाइम हो गया? हाँ, 9:30 बजे है और आधा घंटा पढ़ सकते हैं। अध्याय छठा है ध्यान कहाँ करें, इसके बारे में पढ़ेंगी चित्रा मैम। अध्याय छठा, ध्यान कहाँ करें। आप है ना चित्रा जी, आप अपना अनम्यूट कीजिए साउंड। यस। तो मेरे पास तो यहाँ से है, जो एक चित्र बना हुआ है। ये छोटा है। एक घर या किसी शांत जगह पर ध्यान करें ना। एक हाँ, एक लेडी कोई ध्यान कर रही है उससे पहले वाला यहाँ नहीं है। से। उससे पहले वाला नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तब आप पढ़े। ओके। हाँ, ठीक है, अध्याय छठा ध्यान कहाँ करे। मेडिटेशन के लिए जगह चुनना पर्सनल पसंद का मामला है। मेडिटेशन के लिए जगह चुनना पर्सनल पसंद का मामला है। हालांकि आपको किसी खास जगह की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह मेडिटेशन के लिए सही होता है। फिर भी शांत और आरामदायक माहौल चुनने में मदद मिलती है, खासकर जब आप नए हो। कुछ लोग मंदिर या मेडिटेशन हॉल जैसी आध्यात्मिक जगह पर मेडिटेशन करना पसंद करते हैं। लेकिन आप कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आपका घर और काम की जगह भी शामिल है। आप ड्राइववे में खड़ी आप ड्राइव ड्राइववे में खड़ी कार में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस बस इच्छा और सही सोच की जरूरत है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ माहौल दूसरों के मुकाबले मेडिटेशन के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। पिरामिड में, जंगल में, पहाड़ों में, पानी की जगहों के पास और ज्ञानी गुरुओं के साथ मेडिटेशन करने से मेडिटेशन का अनुभव बेहतर होता है। लेकिन ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है। ज्यादातर मेडिटेशन करने वाले रेगुलर मेडिटेशन के लिए एक खास जगह अलग रखना पसंद करते हैं। समय के साथ ये जगह शानदार वाइब्रेशन से भरी जाती है। एक छोटा कमरा, आपके बेडरूम का कोई कोना या हवादार अलमारी आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है। मेडिटेशन अंधेरे में करना सबसे अच्छा होता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। दिन में सभी खिड़कियां बंद रखनी चाहिए और पर्दे लगाने चाहिए ताकि कोई रोशनी अंदर ना आए। रात में लाइट बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अंधेरे में आपको नींद आ जाए तो आप कमरे में रोशनी रख सकते हैं, बस लाइट बहुत ज्यादा तेज न हो। दरवाजा बंद करना, फोन का हुक इस हुक से हटाना और मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रखना। टेलीविजन या कोई और शो करने वाला सामान बंद करते करते करने के अलावा कुछ भी और सावधानियां है। इसका मकसद किसी भी बाहर रिकॉर्ड या ध्यान भटकाने वाली चीज से बचना है। एक ठीक ठाक गर्म कमरा इस्तेमाल करना अच्छा है, जो न तो बहुत ज्यादा गर्म हो और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। अगर आप घर या ऑफिस में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो दूसरों को इसके बारे में जरूर बताएं ताकि वे आपको टोके नहीं। ठीक है, पेज हो गया, पेज नंबर आ गया अभी 64। 64 से पढ़ेगी हमारी चित्रा मैम। ओके। आत्मबंधन सबको। आत्मबंधन। जब आप मेडिटेशन सीख रहे हो तो सबसे अच्छे हालात होना मददगार होता है, जैसे कि बिना किसी रुकावट वाली शांत जगह। लेकिन जब आप मेडिटेशन के फायदे महसूस करने लगेंगे तो आपको किसी अच्छे माहौल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के प्रति आपका
वर्मिटमेंट वमिटमेंट एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। आप बाहर खुले में मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको किसी बिजी सड़क, बाजार या किसी दूसरी शोर वाली जगह के पास नहीं बैठना है। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन में माहिर होते जाएंगे, कोई भी शोर आपका ध्यान नहीं भटका पाएगा। अगर आपको मेडिटेशन के एक ही चित्र दिखाया हुआ है, एक पानी का कुआं है और पेड़ वेड़ है, पशु भी बैठे हुए हैं, तो ऐसी जगह बहुत अच्छी होती है जहाँ पशु बैठे हो। कोई भी पशु हमारे मेडिकल में मेडिटेशन में बहुत लाभ दिलाता है। अगर आपको मेडिटेशन के दौरान म्यूजिक सुनना पसंद है, तो ध्यान रखें कि आप शांत, बार बार आने वाले और हल्के गाने सुने, ताकि म्यूजिक आपका ध्यान भटका न सके। कुछ लोग किसी भी म्यूजिक से ज्यादा शांति पसंद करते हैं, चाहे वह कितना भी सुकून देने वाला क्यों न हो। अगर आप बाहर नेचर में मेडिटेशन करते हैं, तो यह आपके लिए कुछ नेचुरल बैकआउट म्यूजिक होगा। खास जगहों और चीजों से लगाव। असल में आपको बस एक शांत, साफ जगह और कुछ खाली समय चाहिए। जब आप अपनी प्रैक्टिस में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, तो आप लगभग किसी भी जगह पर मेडिटेशन कर पाएंगे, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे अपना शांत मन साथ ले जाएंगे। मेडिटेशन में कोई पक्के नियम नहीं है। अगर आप आधी रात को जाग जाते हैं, तो आप वहीं अपने बिस्तर पर मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं जिसे निकलने में 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे, तो आप वहीं मेडिटेशन कर सकते हैं, बशर्ते आप गाड़ी न चला रहे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या किस पर बैठे हैं, मेडिटेशन कहीं भी किया जा सकता है। सारांश। ध्यान करने के लिए जगह चुनना एक व्यक्तिगत मामला है। संदर्भ: शांत और आरामदायक माहौल चुनने से मदद मिलती है, खासकर जब आप नए हों। पिरामिड में, जंगल में, पहाड़ों में, पानी की जगहों के पास और ज्ञानी गुरुओं के साथ ध्यान करने से मेडिटेशन का अनुभव बेहतर होता है, लेकिन ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है। बेटा ये दरवाजा कस के बंद कर लो। ज्यादातर ध्यान करने वाले लोग रेगुलर ध्यान के लिए एक खास जगह अलग रखना पसंद करते हैं। ध्यान एक छोटा कमरा, आपके बेडरूम का कोई कोना या हवादार अलमारी आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक है। मेडिटेशन अंधेरे में करना सबसे अच्छा होता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। ठीक ठीक गर्म कमरा इस्तेमाल करना अच्छा है, जो ना तो बहुत ज्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा। आप बाहर खुले में मेडिटेशन कर सकते हैं। बस आपको किसी बिजी सड़क, बाजार या किसी दूसरी शोर वाली जगह के पास नहीं बैठना है। मेडिटेशन से जुड़ी कोई भी चीज या सजावट मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए खास जगहों और चीजों से किसी भी तरह का लगाव छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। जब आप अपनी प्रैक्टिस में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, तो आप लगभग किसी भी जगह पर मेडिटेशन कर पाएंगे, चाहे वहां कितना भी शोर क्यों ना हो। कार्यस्थल पर ध्यान। हम हम्म, अपने नहीं ऑफिस नहीं। में भी ध्यान हाँ, ये ऐसे ऑफिस तो आप में
स्वामी शिवानंद जी का 2 लाइन है, पढ़ना है, पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें तो बुद्ध जी का है। हम्म, ठीक है, दूसरा है। मेडिटेशन विचारों का बिना किसी चीज के हमेशा रहने वाला अवेयरनेस या प्योर कॉन्शियसनेस में घुल जाना है, बिना सोचे समझे जाना, जानना है, और सीमितता को अनंत में मिला देना है। तो जब स्वामी शिवानंद जी के हम बुक करेंगे, जिनमें ये बुक होने के बाद देखेंगे यहाँ करेंगे, सभी वो इसमें हिमालय के गुरु अलग अलग है, बहुत बड़ी ये है, अच्छी है, हम करेंगे। तो इसमें एक चित्र दिया हुआ, वो ऑफिस में बैठे हैं हम्म। और मेडिटेशन कर रहे हैं। हम्म। जब भी हमें समय मिलता है तो हमें मेडिटेशन करना है। सही बोल रहे हो। कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर या अगरबत्ती जलाकर अपने मेडिटेशन कॉर्नर को थोड़ा खास बनाना पसंद करते हैं। अगर आपको यह रिचुअल सुकून देने वाला और ग्राउंडिंग का लगता है तो आप भी इसे आजमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रिचुअल ध्यान से और श्रद्धा से भावना से करें। श्रद्धा, जो भी करना है श्रद्धा से करें। और ये नहीं कि हमने दिया जला लिया, मोमबत्ती लगा ली, ये कर लिया, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा गहरा ध्यान लगेगा। यही है, श्रद्धा बहुत मायने करती है। इसलिए हाँ हम जी। बोल देते हैं कि आप इधर जब मीटिंग में आए, पूरे श्रद्धा से आए, छोड़ दे, यस। सब कुछ छोड़ दे के आना है, तभी आपको सुकून मिलेगा। आप अपना नाम सब कुछ लेके इधर आए तो नहीं होगा। इसी तरह कुछ लोग ध्यान करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह आप करना पसंद करते आप हैं। आप आगे वाला पढ़ रहे हैं क्या अभी? नहीं, वही जो ऑफिस वाला पेज है। ऑफिस वाला पेज है क्या आपका? हाँ जी। कार्यस्थल पर ध्यान, हाँ। वो पढ़ा नहीं है आपने? पढ़ा था ना? नहीं नहीं, मैंने ये अभी यहीं तक पढ़ा था कि श्रद्धा की भावना से करें। तो अ, उसके आगे से मैं पढ़ रही हूँ अगला पैराग्राफ इसका। इसी आप है तरह ना, कुछ लोग। आप कल थोड़ा पेजेस लगा के रखिए, उल्टा पुल्टा हो गया आपका। आपने सारांश तो पढ़ा था, कार्यस्थल भी पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़िए आप कार्यस्थल पर का ध्यान, टाइम इसी है तरह अभी। कुछ लोग ध्यान करते समय पूरब दिशा की ओर मुंह करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग पृथ्वी की सूक्ष्म मैग्नेटिक धाराओं से शरीर को बचाने के लिए फर्श पर ऊनी कंबल, रेशमी कालीन बिछाना पसंद करते हैं। आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए कोई भी पर्सनल पसंद चुनने के लिए आजाद हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी रिचुअल एक एसोसिएटिव मेंटल मेटल मेंटल मेंटल आदत न बन जाए। हम्म। अगर आपको लगता है कि आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस इस रिचुअल पर डिपेशन डिपडेट हो रही है, तो बिना किसी एक्स्ट्रा एड ऑन के मेडिटेशन करना सबसे अच्छा है। मेडिटेशन के लिए इसमें से किसी भी मूड एनहासर की जरूरत नहीं होती। मेडिटेशन से जुड़ी कोई भी चीज या सजावट मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि किसी भी चीज को छोड़ दिया जाए। यस। बस इतना ही है ये तो। ठीक, थैंक यू। चलो अब ये है। अगला वो है 7वां अध्याय। अभी रहने दीजिए, 2 हो गए ना, ये हाँ बड़ा जी। है। हाँ, कल। ये दोनों बहुत छोटे छोटे थे। हम्म, पेज नंबर चेक कीजिए आप, 69 70 से, कल 69 से होगा, तो आप वो पेज नंबर नीचे रहते हैं उसके हिसाब से लगा के रखिए तो समझ में आएगा। कल 67 से होगा। फिर 69, 69। 69 69 से होगा। हाँ, इसमें ये 69 ही है कल का। यस।
अब ये ठीक हो जाएगा, इस शुरू के पेज दो तीन गड़बड़ हो रहे थे। यस। फिर भी आपको प्रणाम, क्योंकि आप इतना तबीयत ये होके भी आप जाके ये प्रिंट आउट लेते हो, सेट करते हो, पढ़ते हो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक मेरे यू। घर में अभी 3 कपबोर्ड फुल हो गए, मेरी बीवी झगड़ा करती है, फिर भी मैं बुक्स ले रहा हूँ। मेरे भी दो भर गए पूरे। हाँ। और अभी है, अभी और एक 12 बुक्स किधर रखनी है इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो बुक्स जो है वो हमारा असेट्स है, हमारी संपत्ति है बुक्स। दुनिया में सबसे जो बड़े, जो भी क्या बोलते, रिच पर्सन है या बड़े बहुत है, उनकी उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी। अंबेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तो कर्जा लेके किताबें खरीदी, किताबें खरीदी थी। और उनका लोन, किताबों का लोन था। देखो, उन पर किताबों का लोन था, इतनी किताबें पढ़ते थे, एक बार बैठे तो 18-18 घंटा बैठते थे एक ही जगह पे, इतना उनका ये हो गया। तो ठीक है, हमें बुक से, किताब से एनर्जी मिलती है। अभी ध्यान के बारे में ये कर रहे हैं, ध्यान से भी आती है। तो हमारी जिंदगी में भी हमेशा उतार और चढ़ाव रहती ही है, ऐसा प्लेन किसी का जिंदगी नहीं है, और सबको कुछ तो रहता है। हाँ जी। तो वो भी जरूरी है। जैसा दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो वही हमारी ग्रोथ करने के लिए आती है। तो जो चैलेंजेस आते हैं वो भी हमारे ग्रोथ के लिए है। अच्छा, अच्छा टाइम है तो इमिडिएटली निकल जाता हूँ, लेकिन जब बुरा टाइम लगता है, कोई अपमान करता है, बोलता है, कोई कुछ करता है, तो वो टाइम नहीं जाता है। इसके लिए वही हमारी परीक्षा रहती है वहाँ। तो उस टाइम हम कैसा बिहेव करते हैं वो मायने रखता है। जो भी ऑफिस में काम किए उनको पता है क्या होता है लाइफ में। तो ललिता जी भी बहुत सारा काम करके आई है। तो काम भी एक मेडिटेशन जैसा ही रहता है एक्चुअली, लोगों का इतना उलझ के काम करना, वो भी रहता है। ठीक है। यस। कभी ज्योति। कभी तो सोचना पड़ता है कि हमने कैसे कर लिया इतना सब कुछ। जब मेरी एज में आ जाते हैं ना, तब तो हाँ, सोचना पड़ता है कि कैसे किया होगा हमने। करवा करवा मेरी सर्विस तो बहुत दूर दूर रही। कहाँ जोशीमठ, कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ देहरादून, बहुत दूर दूर रही है। हाँ। इधर चक्रौता। आप बद्रीनाथ में भी थे? अरे बाप रे। हाँ जी, 7 साल रह के आई मैं वहाँ। बद्रीनाथ, जोशीमठ, हम तो नहीं गए, हमारे उधर से लंबा था। हम उधर गए थे, 150 किलोमीटर दिखा रहा था, तो नहीं गए बहुत बद्री। दूर है। पहले तो 2 दिन लगते थे जाने में, आजकल एक ही दिन में पहुंच जाते हैं। हाँ, यस, सही है। देखिए, हमारा धीरे धीरे उत्तराखंड हो रहा है, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयाग हो गया, देव प्रयाग ना, क्या है, हाँ, देव प्रयाग। देवप्रयाग। हाँ, देव जहाँ प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिली हैं। हाँ, वो हो गया। नैनीताल हो गया, भोवाली हो गया, माउतर बाबूजी केव्स हो गया, रानी खेत हो गया, दौराहाट हो गया। तो हम्म। हमारा ये देहरादून भी हो गया। तो हमारा ये उत्तराखंड अच्छी तरह हो रहा है अभी, देवों की भूमि अभी है। तो, अभी बहुत कुछ है। यस। ठीक है। हाँ, तबीयत किसी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, प्रभाकर जी की भी ठीक नहीं, चित्रा जी की नहीं है, और राम प्रसाद जी की नहीं है,
ललिता जी ठीक लग रही है, पता नहीं लेकिन है क्या नहीं ठीक, है ना। और ज्योति मैम का पता नहीं। ठीक हूँ मैं। अरे वाह, बढ़िया। मैं सोच रही थी कि आप अभी क्यों नहीं पढ़ रहे, मुझे अच्छा लग रहा है आज बहुत। हाँ, यस, पढ़ के हो गया। हो गया पढ़ के। ये देखो आज फिर से आ गया, अभी कैसे करूँ मैं? रोज ओ आला आला, रोज आला। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर। अब भी आ गया है, देखो अब भी। आधा अच्छा। मिनट हो गया है, जैसे मैं अभी सोचती थी कि अभी मेडिटेशन को बैठूं, तो उसकी माँ छोड़ के गई अभी। अरे हाँ, शांत है। अच्छा है। शांत, बहुत उद्योगी है। हाँ। ये ठीक है, आपका ध्यान फिर उसके साथ कीजिए आप। हाँ नहीं, क्यों करेंगे? उसके दादा देखेंगे। आज मैं ये आपका सुनते सुनते ये कर रही थी। अरे वाह। हाँ, तो ओके। ये आपने ये ये सब आपने बनाया? ये ऐसे ही सेम इस कलर में कर रही थी। हाँ। ओके। तो ये अच्छा। देख, आपका सुनते सुनते ये कर रही थी, तो कंसंट्रेशन, और इसमें ध्यान भी लग रहा था, बहुत सुंदर। किस चीज से बनाया? ये किस चीज से बनाया? ये वो पेपर रहता है, पेपर का है ये, डुप्लेक्स पेपर। अच्छा अच्छा अच्छा, पेपर से, हाँ। हाँ, वो सीख के आई मैं। लास्ट संडे मैंने कोर्स किया उसका, 1 डे वर्कशॉप किया। हम्म हम्म। फिर अभी कर रही हूँ एक एक कलर में, अभी इस कलर में कर रही हूँ। अरे वाह, अच्छा है। तो वो मैडम ने बोला है रोज रात को प्रैक्टिस करने हैं, 2 2 फूल तो बनाने हैं, इसलिए बैठी अभी। और ये छोड़ के गई इसको, अभी कैसे करूंगी? हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, मेडिटेशन तो करूंगी मैं आज, क्योंकि उसको, उसकी मासी और नाना दोनों है देखने के लिए। तो ठीक है, आप ध्यान में आइए फिर। कर रही, ध्यान करेंगे आज अच्छी तरह। सबने खाना खाया रहता है, मेरे ख्याल से। हाँ, यस, खाया है। विवेक ने खाया कि नहीं पता, विवेक। सच्ची में विवेक, पता नहीं, वो रोहन की मम्मी है। खा लिया सर। वेरी गुड। यस। ध्यान के लिए बैठना है, बाकी सब हमें म्यूट करेंगे। हमारे नहीं, आवाज नहीं आ रही। बुक का नाम क्या है, बुक का? बुक का नाम है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। लेखक कौन है? डॉक्टर न्यूटन। ओ, माइकल न्यूटन। नहीं नहीं, हमारे हैदराबाद वाले। अच्छा अच्छा, हमारे क्यूएलयू, क्यूएलयू। ओ क्यूएलयू, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी वाले न्यूटन। हाँ, उनकी पहली बुक है ये। ओ, ठीक है, वो कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, ध्यान के बारे में है। ठीक है, बाकी सब अनम्यूट रखे, म्यूट रखे, कैमरा ऑन रखे, ऑन रखने की कोशिश करें और आराम से बैठे। ध्यान हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो हम चक्राध्ययन भी करवा सकते हैं, और उससे बहुत फायदा होता है। चलो, आराम से बैठे, जो होता है उसे ले लीजिए। सब कुछ छोड़ के ध्यान कीजिए, आपके खुद के लिए, सेहत के लिए, खुद के तन के लिए, खुद के मन के लिए, सब कुछ सरेंडर होके ध्यान कीजिए, आराम से। जो होता है वो हमारे लिए है, ये याद रखें और ध्यान रखें।
यहाँ हम रुकेंगे। सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि।